आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, गुडविल भी बहुत अच्छी होती है, नाम है, पैसा है, रुतबा है और हाई फाई डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जाहिर सी बात है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ही। तो इसके पीछे क्या रीजंस है, वो रीजंस भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी स्वाति एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्वाति's ब्लॉग। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ। व्हेन वी आर गिविंग एंड रिसीविंग some ideas, some informations and some feelings, it is called communication skills। अब आप सोच रहे होंगे कितना इजी है ये, कितना बहुत सिंपल है। बट यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ आइडिया शेयर करने की, या फिर अपने इमोशंस, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशंस, वहाँ पर एक वर्ड में एक्स्ट्रा लगा देती हूँ, इफेक्टिवली। दैट इज कॉल्ड रियल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखिए, पहला टॉपिक जिससे हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक है हमारा प्रोनाउंसिएशन। यानी कि आप जब भी बात कर रहे हैं, आपका जो उच्चारण है, आपका जो वर्ड्स है, वो आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम गलत उच्चारण कर देते हैं, उस वर्ड का गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं और सामने वाला उसका मीनिंग कुछ और ही निकाल लेता है। तो इससे आप जो बताना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो जाएगी और सामने वाला हो सकता है आपकी बात को बिल्कुल रॉन्ग वे पर ले जाए। तो पहला पॉइंट है कि जब भी आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं या सामने वाले के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज अपने शेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, धीरे धीरे आप में डेवलप होने लगेगा। एंड सेकंड पॉइंट हमारा, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे मोस्ट टॉपिक जो मुझे लगता है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से मतलब आपका स्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, इसमें आपके हाथों की स्टाइल में कह सकती हूँ, आपका बॉडी पोस्चर में कह सकती हूँ, सारी चीज़ें आपका इंक्लूड रहती है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे बॉडी लैंग्वेज में आपका हाथों का आता है, तो आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी हाथों की स्टाइल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बात कहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों की देखिए आदत होती है कि बोलते वक्त घबराते हैं, हड़बड़ाहट होती है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर चेक कीजिए। तो क्या करते हैं, हाथों को बार बार इस तरह से ऐसे, और ध्यान कहीं कहाँ होता है, बोलने में। तो जो ये जो हमारा लैंग्वेज है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। सामने वाला आपकी बातों पर कम ध्यान देगा, आपकी इस स्टाइल पर या आपकी इस एक्टिंग पर ध्यान देगा। फिर जो आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अगर आपका बॉडी स्टाइल बहुत अच्छा होगा तो 50% तो आपका सामने वाला यही इम्प्रेस हो जाएगा कि वाह क्या स्टाइल है बोलने का। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड थर्ड टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, आपकी बात चल रही है सामने वाले से या फिर आपके पार्टनर से, आपको उस बात को कंप्लीट होने देना है। तभी आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। कभी कभी हम क्या कर जाते हैं, हम टॉपिक किस बारे में बात कर रहे होते हैं और बात को हम खींचते खींचते कहाँ तक ले जाते हैं, तो ना तो हमारा ये टॉपिक पूरा होता है, ना ही हमारा दूसरा टॉपिक पूरा होता है। तो इससे होगा क्या कि सामने वाले को समझ में आएगा ही नहीं कि आपने उससे जो बात की है एक्चुअल में वो किस टॉपिक से रिलेटेड थी, और अपने आप अपनी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ को इफेक्टिवली शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए ध्यान देना है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है या फिर जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको बात करनी है। गुड लिसनर, देखिए जब भी आप चाहते हैं कि सामने वाले हमारी बात को एग्री करे या हमारी बात को एक्सेप्ट करे, उसे सच माने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। गुड लिसनर यानी पहले सामने वाला जो आपसे कहना चाहता है आपको उसे सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी बात को सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं
तो आप अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक गुड लिसनर का होना। एंड नेक्स्ट 5th पॉइंट है आपका टोन ऑफ वॉइस। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, बेहतर हो, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपका टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो बोलने का तरीका है, जो टॉकिंग ऑफ वे है, या फिर मैं कह सकती हूँ टोन है, वो हमारा इस तरह से हो जाता है कि सामने वाला या तो उसे समझ ही नहीं पाता या फिर बिल्कुल ही रॉन्ग वे पर लेके चला जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप जब भी बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो आपका टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आई कॉन्टेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, तो ज़रूरी है उसके लिए कि आपका जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट बीच बीच में करते रहेंगे, तो सामने वाला आप पर ट्रस्ट कर पाएगा, एक विश्वास होगा उसे। आई कांटेक्ट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें यही होता है कि सामने वाला हमें विश्वास करने लग जाता है कि यार उसने जो बताया बिल्कुल सही था। कहते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के हमें इस तरह से उसे चीज़ें बतानी होती है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस के देखिए कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको एक बोलना आता है, उनके अंदर एक कला है बोलने की। अपनी बात को सामने वाले के सामने इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला इफेक्टिव हो जाता है उससे और तुरंत उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी छोटी ऑडियोज़ बनाएं, वीडियोज़ बनाएं, उन्हें सुने या दूसरों को सुनाएं। मिस्टेक्स निकलेंगी, उनको करेक्शन करें आप। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस के आप इसे नहीं सीख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक कला है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे आप सिर्फ देख के ही सीख लेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज एन आर्ट, इट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। सो आप अगर इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। ऐसा नहीं कि एक बार में ही आप सीढ़ी चढ़ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ को, हर सीढ़ी को क्रॉस कर पाएंगे। आपकी पिछले वाली वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार मिला, आपका बहुत सपोर्ट मिला। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में भी आप मुझे इसी तरह से प्यार एंड सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस बनाऊं और मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे जो भी टॉपिक्स आएंगे मैं उन पर ऊपर वीडियो बनाने की। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल हो आपके लिए, थोड़ी सी भी अगर 1% भी आपको लगता है कि इन स्किल्स को, इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, तो इसे लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक का भी इसमें ऑप्शन है। और सब्सक्राइब का बटन है, आप चाहें तो उसे प्रेस कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर कोई अगली नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड टेक केयर।